राधे राधे। मैं यहाँ पर नहाकर आ गई थी और अपने डेली रूटीन की शुरुआत कर रही थी। पूरे घर की साफ़ सफाई हो चुकी थी। उसके बाद मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। सबसे पहले मैंने किचन में पूजा के बर्तन साफ़ किए और फिर पूरे मंदिर को अच्छी तरह से क्लीन करके ठाकुर जी को स्नान कराया और फिर मैं दीपक वगैरह की तैयारी करने लग गई। पूजा करने से पहले पूजा करने की तैयारी में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। उसके बाद मैंने भगवान जी की आरती वगैरह की। सुबह सुबह की शुरुआत जब पूजा पाठ से करो ना तो पूरा दिन इतना अच्छा लगता है और मन भी एकदम शांत रहता है। और थोड़ी देर भगवान जी का नाम जाप किया और उनका भोग वगैरह लगाया। उसके बाद मैंने शाम के टाइम कपड़े धोए थे तो वो कुछ सीले सीले से रह गए थे, उनको मैं छत पर लेके आ गई थी। और मैंने कुछ कंबल और बिस्तर वगैरह भी आज सुखाए थे, धूप अच्छी निकल रही थी। छत पे ही बाल कॉम्ब कर लेती हूँ, वरना नीचे करो ना तो पूरे घर में फिर बाल बाल जैसे हो जाते हैं, क्योंकि बाल झड़ते तो हैं ही आजकल सबके। फिर मैं आ गई थी किचन में और किचन में मैं आज बना रही थी बंद गोभी आलू की सब्ज़ी। उसके लिए पहले मैंने प्याज को फ्राई किया और उसमें बंद गोभी डालकर उसको अच्छी तरह से फ्राई करने लगी। जब प्याज और बंद गोभी अच्छी तरह से फ्राई हो जाती है ना, उसके बाद ही मैं आलू डालती हूँ उसमें। इस तरीके से बंद गोभी फ्राई करके सब्ज़ी बनाओ तो काफ़ी टेस्टी लगती है। जब हम बंद गोभी को फ्राई करते हैं ना तो आधी पक जाती है और फिर आलूओं के साथ और अच्छी तरह से पक जाती है। सब्ज़ी बन गई थी। उसके बाद मैंने अपने लिए रोटियां सेकी, क्योंकि बच्चे तो थे नहीं घर पे, बस मैं अकेली ही थी। तो मुझे भूख लग रही थी क्योंकि आज मैंने कुछ भी नाश्ता नहीं किया था। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, 12 साढ़े 12 बज रहे थे। मैंने फटाफट से अपने लिए खाना सेका और खाना खाया। उसके बाद भी घर के छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं, फिर उनको निपटाती हूँ। यहाँ मैं खाना लेकर आ गई थी और जब तक घर के और काम निपटाए, बेटे के स्कूल से आने का टाइम हो गया था। मैं बस वही उसका वेट कर रही थी। बेटे को लाने के बाद में उसको खाना वगैरह खिलाया और फिर शाम हो गई थी और मैं थोड़ी देर लेट गई थी, क्योंकि अब दिन बड़े बड़े से हो गए तो सुस्ती भी आने लग गई है। यहाँ 4 साढ़े 4 बज रहे थे। मुझे बनानी थी अपने लिए चाय, क्योंकि जब मैं लेट के थोड़ा सा उठती हूँ ना, फिर मुझे थोड़ा सा चाय का मन करता ही है। एक कप चाय पी लूँ ना तो दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, क्योंकि शाम को फिर हमें कामों में लगना होता है। ये तो हर लेडीज़ का ही रूटीन होता है कि सबको अपने सारे काम समय से करने ही करने हैं। पता नहीं चलता, लेकिन घर में इतने काम होते हैं ना, करो तो पूरा दिन लग जाता है और ना करो तो भले ही बैठे रहो। यहाँ मैं दोपहर में सारे बर्तनों को क्लीन करके सोई थी, तो मैं उन सब बर्तनों को लगाने के लिए सोच रही थी। मैं चलो पहले बर्तनों को लगाती हूँ, उसके बाद ही चाय बनाऊँगी। बर्तनों को 1-2 घंटे ऐसे सूखने दो ना तो वो अच्छी तरह से लग जाते हैं, फिर अलमारी में पानी वगैरह नहीं रहता उनमें। यहाँ मेरी चाय बन गई थी। जब चाय खौल रही थी तो मैं भी मन में भजन ही भजन गुनगुना रही थी। अच्छा लगता है हमेशा मन ही मन में अगर भजन गुनगुनाते रहो तो फालतू की चिंताओं में दिमाग नहीं जाता है और अपना मन भी अच्छा रहता है। चाय हल्की सी 1 कप से ज़्यादा बन गई थी, तो मैं गिलास में छान कर ले आई थी उसको। और साथ में कुछ बिस्किट नमकीन भी ले लिया था, क्योंकि खाना जल्दी खाया था 1 बजे के करीब, तो फिर भूख भी लगाई थी। बच्चे कोई चाय पीते नहीं हैं तो वो मेरे को ही ख़त्म करनी थी, इसलिए मैं पूरी चाय को ही छान कर ले आई थी। फिर मैं आराम से टीवी देख रही थी और अपनी चाय को एंजॉय कर रही थी। शाम की टाइम चाय मैं ऐसे ही तसल्ली से पीती हूँ। उसके बाद मशीन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मशीन बार बार धागा तोड़ रही थी और मुझे मशीन से कुछ काम करने थे। बस मैं वही दिक्कत को सही कर रही थी और सही हो भी गई थी बाद में। वो हुआ ऐसा था, जब मैं किचन में चली गई थी तो बेटे ने मशीन को चला दिया था और उसमें धागा लगा हुआ था, इसलिए वो धागा फंस गया था।
फिर मैंने धागा टूटने वाली प्रॉब्लम सॉल्व करी और उसके बाद करी अपने सूट की फिटिंग, जो कि मैं अपने आप ही कर लेती हूँ अगर ज़्यादा उसमें नहीं कुछ करना होता है तो। बाजू वगैरह ज़्यादा बड़ी होती है फिर तो मुझे टेलर पे ही जाना पड़ता है, पर नॉर्मल फिटिंग करनी होती है तो उसको मैं अपने आप ही कर लेती हूँ। और बाकी भी कुछ घर में और कपड़े पड़े हुए थे जो कहीं कहीं से उधड़ गए थे, मैंने उन सबको भी सेट किया और अपने सूट की अपने हिसाब से बढ़िया फिटिंग की। मैं जब भी फ्री होती हूँ ऐसे ही छोटे मोटे काम लेके बैठ जाती हूँ।